बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर खरीद कर लाए हैं तो आपकी कुर्बानी सही नहीं होगी। देखिए, कुर्बानी के जानवरों के अंदर कुछ ऐब होते हैं, उनकी वजह से जानवर की कुर्बानी सही नहीं होती है। तो जानवर खरीदने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से ऐब है जिनकी वजह से जानवर की कुर्बानी सही नहीं होती। तो इस वीडियो में हम वो सारे उयूब जानेंगे जिनकी वजह से जानवर की कुर्बानी सही नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात है सींग की। अगर जानवर का सींग टूटा हुआ है या जानवर का सींग बिल्कुल भी नहीं है तो कुर्बानी सही हो जाती है। अगर बिल्कुल भी सींग नहीं है या सींग टूटा हुआ है तो कुर्बानी सही हो जाती है। लेकिन अगर जानवर का सींग अंदर से उखड़ा हुआ है जिसकी वजह से सर में जख्म हो गया है, बिल्कुल जड़ से उखड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो जख्म सर में हो गया है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। दूसरे नंबर पर है कान। अगर कान बिल्कुल भी नहीं है तो कुर्बानी सही नहीं है, और अगर कान छोटे छोटे हैं तो कुर्बानी सही है। और अगर कान कटा हुआ है, जानवर का कान कटा हुआ है, तो ये देखेंगे अगर 1/3 से कम कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। लेकिन अगर 1/3 या 1/3 से ज्यादा अगर कान कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। अगर 1/3 से कम कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। अगर 1/3 या उससे ज्यादा कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। अगर जानवर के आंखों में कोई ऐब है, यानी कि जानवर अंधा है या जानवर काना है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। और अगर अंधा या काना तो नहीं है लेकिन आंखों की रोशनी कम हो गई है, 1/3 या 1/3 से ज्यादा रोशनी कम हो गई है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी सही नहीं है। अगर जानवर के मुंह के अंदर कुछ ऐब है, जैसे कि जबान कटी हुई है या कुछ दांत गिरे हुए हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या वो घास खा सकता है या नहीं, चारा खा सकता है या नहीं। जबान कटी हुई है, कुछ दांत भी गिरे हुए हैं, लेकिन वो आसानी से चारा खा सकता है जानवर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। लेकिन जबान कटी हुई होने की वजह से या ज्यादातर दांत गिर गए हैं, इस वजह से वो आसानी से चारा नहीं खा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। इसी तरह अगर दुम में भी कोई ऐब है, यानी कि या तो बिल्कुल दुम नहीं है तो भी उसकी कुर्बानी सही नहीं है, या 1/3 या उससे ज्यादा दुम कटी हुई है तो भी उसकी कुर्बानी सही नहीं है। अगर 1/3 से कम कटी हुई है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। लेकिन अगर 1/3 या उससे ज्यादा दुम कटी हुई है या बिल्कुल भी दुम नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। अगर जानवर के जिस्म पर कहीं गांठ निकली हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अगर जानवर के पैर में कोई तकलीफ है तो फिर यह देखा जाएगा कि वो चलते हुए उस पैर को जमीन पर टेकता है या नहीं टेकता। अगर चलते हुए उस पैर को जमीन पर टेकता है और टेक कर चलता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। लेकिन अगर उस पैर को जमीन से ऊपर रखता है, सिर्फ 3 पैरों से चलता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। अगर पैर में ऐसी तकलीफ है कि उसकी वजह से उसको जमीन पर रखता ही नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। और अगर उसको जमीन पर टेकता है तो उस जानवर की कुर्बानी सही है। इसी तरह खसी जानवर की कुर्बानी भी सही है, बल्कि अफजल है। इसी तरीके से मादा गाभन जानवर की कुर्बानी भी सही है, उसकी कुर्बानी भी कर सकते हैं। फिर अगर अंदर से बच्चा जिंदा निकल आवे तो उसको भी कुर्बान कर दे, उसको भी ज़बह कर दे, और उसका गोश्त भी हलाल है।